हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर एग्जाम हब में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था एसक्यूएल का, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे डेटा टाइप्स। देखो, जब भी हम हमारे डेटाबेस के अंदर जब कोई टेबल क्रिएट करते हैं, उस टेबल के अंदर हमारे पास में एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कॉलम्स होते हैं। तो उन्हीं एट्रीब्यूट्स के अंदर हम किस किस डेटा को टाइप कर सकते हैं, डेटा का टाइप क्या होता है, उन्हीं चीजों को आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेटा टाइप्स ऑफ एन एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट जो होता है, एक जो कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर हम किस टाइप का डेटा लिख सकते हैं। डेटा टाइप क्यों लिखा जाता है? ए डेटा टाइप डिफाइंस द काइंड ऑफ वैल्यू एन एट्रीब्यूट, यानी एक कॉलम के अंदर हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। यानी हमारे पास में जो टेबल क्रिएट होती है, उस टेबल का जो कॉलम होता है, उस कॉलम के अंदर जो डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप किस टाइप का हम स्टोर कर सकते हैं, उसको कौन डिफाइन करता है? डेटा का टाइप डिफाइन करता है। Data type also determines the operations that can be performed on the data। यानी वो डेटा टाइप ही क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि किस टाइप का ऑपरेशन हम उस डेटा के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सम की, तो सम किस टाइप के डेटा को आप सम करवा सकते हो? उसके लिए आपको इंट टाइप का डेटा या फ्लोट टाइप का डेटा की नीड होगी। वहां पर स्ट्रिंग टाइप का डेटा आप नहीं ले सकते। तो इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने के लिए भी जो डेटा टाइप होता है वो ही डिफाइन करता है कि हम इस जो डेटा के ऊपर किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक मैं बात करूं यहां पर अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो प्लस माइनस हो, चाहे आपका मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, मॉड्यूलस हो, वो सभी किसके ऊपर परफॉर्म करते हैं? वो न्यूमेरिक डेटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं। या फिर अगर मैं बात करूं अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, तो वो कैन नॉट बी परफॉर्म ऑन कैरेक्टर्स। कैरेक्टर जो डेटा होता है, स्ट्रिंग जो डेटा होता है, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कौन सा डेटा टाइप की नीड होगी? वो न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि जो डेटा टाइप होता है, वो डेटा टाइप क्यों हम डिफाइन करते हैं? क्योंकि डेटा टाइप ही क्या करता है? ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि कितने टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक टाइप, जिसमें इंट टाइप हो सकता है या फ्लोट टाइप हो सकता है। या हम डेट एंड टाइप के डेटा टाइप्स को हम लिख सकते हैं। हमारे जो कॉलम्स होते हैं, उन कॉलम्स के अंदर जो डेटा है, वो डेटा हम डेट एंड टाइप का जो डेटा है वो उसको इंसर्ट करवा सकते हैं। थर्ड, हमारे पास में स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? हमारे कॉलम्स के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर हमारे पास में एक टेबल है, उस टेबल के अंदर यहां पर हमारे पास में 3 कॉलम बने हुए हैं, 1, 2 और 3। ये 3 कॉलम, 3 एट्रीब्यूट बोल सकते हो इनको आप। यहां पर हमारे पास में जो बना हुआ है वो सीरियल नंबर है या रोल नंबर वगैरह या आईडी नंबर, कोई भी हम मान सकते हैं। और यहां पर हम मान रहे हैं कि नेम टाइप का डेटा रहेगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो यहां पर हम डीओबी डेटा लेंगे, यानी जो नेम होगा जिसका, उसकी डीओबी हम यहां पर लेंगे। अब जैसे मान लो सीरियल नंबर आया 1, तो यहां पर ये डेटा कैसा डेटा है? ये न्यूमेरिक डेटा है, जिसको हम आगे चल के इंट टाइप डेटा को समझेंगे। तो ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। अगर यहां पर किसी का नाम दे दिया, तो वो नाम क्या है? वो स्ट्रिंग डेटा है। और यहां पर जो डेट दी जाएगी वो कैसे होगा? वो डेट डेटा होगा। तो इस टाइप के हम किसी ना किसी टाइप के डेटा को तो हम हमारे कॉलम में इंसर्ट करवाएंगे। तो उसको हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, पहले ही हम डिसाइड ये कर लेते हैं कि जो डेटा का टाइप रहेगा वो किस कॉलम में कौन सा डेटा टाइप आएगा। अब हम देखते हैं कि माई एसक्यूएल के अंदर जो डेटा टाइप्स है, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, डेट एंड डेटा टाइप्स हैं, तो उनको कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप के अंदर एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। उस आर्ग्यूमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? लेंथ फिक्स करते हैं कि कितने कैरेक्टर का हम डेटा यहां पर लेंगे। तो कैर टाइप क्या करता है, कब यूज में लिया जाता है? कैर इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ ए फिक्स्ड लेंथ।
फिक्स लेंथ के लिए हम जब भी कोई डेटा लेते हैं तो उसके लिए हम किसी भी कॉलम के अंदर कैर टाइप के डेटा को हम लिख सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो द वैल्यू n कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 0 to 255, यानी 0 से लेकर 255 तक आप यहां पर जो आर्ग्यूमेंट n है उसकी आप वैल्यू ले सकते हो। यानी हम बात करें यहां पर कैर टाइप के डेटा की तो उसकी मैक्सिमम लेंथ आप क्या कर सकते हो 255 तक ले सकते हो और मिनिमम जो लेंथ है वो 0 आप यहां पर ले सकते हो। When you declare char 10, अगर जैसे मान लो आपने जो n है उसकी वैल्यू 10 दे दी तो इट रिजर्व स्पेस फॉर 10 कैरेक्टर्स। ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर 10 कैरेक्टर्स को स्पेस तो जो है वो रिजर्व कर लेगा। रिजर्व करने का मतलब है कि इसके अंदर आप 10 जो कैरेक्टर्स है वो स्टोर कर सकते हो। सर हम कम करना चाहें तो क्या होगा, अगर आप कम करोगे तो क्या होगा, इफ द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड देन 10 कैरेक्टर्स, 10 कैरेक्टर तक तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। बट माई एसक्यूएल के अंदर क्या करेगा, पेड्स द रिमेनिंग स्पेस विथ ब्लैंक स्पेसेस ऑन द राइट। कैसे, यानी आपके पास में एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर समझते हैं कि जैसे ये जो सिटी नाम ले रखा है, इस सिटी में 4 कैरेक्टर है। आपने कितने कैरेक्टर लिए, n की वैल्यू क्या दी, 10 वैल्यू दी, तो आपको तो 10 कैरेक्टर्स आपने फिक्स किया। और अगर 10 कैरेक्टर फिक्स किया और आपने उसके अंदर लिखा 4 कैरेक्टर, तो सर बाकी के 6 कैरेक्टर क्या होगा, सिटी जो लिखा जाएगा उसके आगे 6 स्पेस पैड हो जाएंगे। यानी टोटल जो कैर टाइप का डेटा है वो जितनी मेमोरी आपने यहां पर रिजर्व कराई है उस पूरी मेमोरी को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा। यहां पर जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो वैल्यू अगर आपकी कम लिखी जाती है, यानी वैल्यू कम होती है, जैसे 10 लिया तो 10 से कम है, तो बाकी की जितनी भी वैल्यूज बचती है उसको क्या कर लेता है, ये रिजर्व कर लेता है और उनको स्पेस को क्या करता है, जो जितनी भी वैल्यू है उनको राइट में स्पेसिंग के थ्रू ये क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है उस स्पेस को। तो इसको कब काम में लेना है, इसको जब भी काम में लो जब आपको फिक्स पता हो कि इस कॉलम के अंदर हमें यहां पर जो डेटा है वो फिक्स लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, सर इसमें डेटा जो है वो कैर टाइप का लोगे या कोई न्यूमेरिकल डेटा भी ले सकते हो, बट फिक्स लेंथ होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं रोल नंबर की, अगर रोल नंबर है हमारे पास में 3 कैरेक्टर्स के, यानी 3 डिजिट्स के जो रोल नंबर हैं, अब आप रोल नंबर के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते हो तो आप उसको कैर में भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा कोई यहां पर ये नहीं है कि आप यहां पर जो वैल्यू लोगे वो यहां पर अल्फाबेट ही लो, डिजिट ले सकते हो, बट वो क्या होते हैं एज ए स्ट्रिंग, वहां पर क्या होते हैं एज ए कैरेक्टर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए जहां पर फिक्स लेंथ है और न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है उनको आप लेना चाहते हो, जिनके ऊपर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाना चाहते हो, तो भी आप कैर को यूज में ले सकते हो। जैसे मोबाइल नंबर की अगर मैं बात करूं तो कैर 10 ले सकते हो, फिक्स वैल्यू है कि 10 कैरेक्टर के मोबाइल नंबर होते हैं, तो वहां पर भी ले सकते हो इसको यूज में, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायर कैर की। ये भी एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है जहां पर आप कैरेक्टर जो है स्टोर ले सकते हो, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसको हम क्या कर सकते हैं, वायर कैर के अंदर भी हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू लेनी होती है, यानी आर्ग्यूमेंट के अंदर 1 वैल्यू आपको यहां पर एक ही वैल्यू आपको आर्ग्यूमेंट के अंदर लेनी होगी। ये क्या करता है, इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल की लेंथ को ये फिक्स करता है। वेरिएबल की लेंथ को फिक्स करने का मतलब हो गया कि आपके पास में जैसे n की वैल्यू मान लो आपने 10 दी, 10 वैल्यू दी, तो आप 10 से अबव नहीं ले सकते हो, बट लेसर आप ले सकते हो वैल्यू कोई भी। जैसे मान लो आपके पास में 8 वैल्यू है, 8 जो कैरेक्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू है, तो वो आप स्टोर करोगे तो जो 2 स्पेस है वो यहाँ पर कंज्यूम नहीं होंगे। आपके पास में जो वेरिएबल की लेंथ आई है 10 कैरेक्टर्स की, वो पूरा जो मेमोरी है वो कंज्यूम नहीं करेगा, वो 8 जो कैरेक्टर्स है उन्हीं की मेमोरी लेगा और आगे स्पेस भी पैड नहीं करेगा। The value of n can be any number of 0 to 65535 तक आप ये वैल्यू भी ले सकते हो, यानी 65,535 वैल्यू भी क्या कर सकते हो, यहां पर ले सकते हो 0 से लेके। अगर नेक्स्ट बात करूं, when you declare varchar 30, आपने मान लो n की वैल्यू यहां पर 30 दे दी, तो ये क्या करेगा, 30 वैल्यू अप टू 30
कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करेगा। यानी इसके अंदर अब क्या होगे, अप टू 30 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो। जैसे मैंने 10 की बात की, 10 के अंदर अप टू 10 वैल्यूज लिख सकते हो, 10 कैरेक्टर की वैल्यू लिख सकते हो। अनलाइक कैर ओनली द स्पेस नीडेड फॉर द एक्चुअल डेटा इज यूज। एग्जाम्पल की हम बात करें तो इफ यू स्टोर सिटी, आपने सिटी स्टोर किया, 4 कैरेक्टर हैं बट आपने 30 ले रखे हैं, तो यहां पर क्या होगा, 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करेगा, बाकी जो है वो 30 की नहीं करेगा कि आपके पास में यहाँ पर 30 कैरेक्टर्स ही कंज्यूम करेगा। हाँ, कैर जो होता है एक्चुअल के अंदर, उसमें मैंने पहले भी बताया है, जितनी आप वैल्यू लोगे वो वैल्यू जितनी लिए उतने ही बाइट्स कंज्यूम करेगा, बट इसमें नहीं करेगा। इसमें जितनी आपकी वेरिएबल की लेंथ है उतनी मेमोरी कंज्यूम नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, आपने जितना स्पेस कंज्यूम किया है उतनी मेमोरी कंज्यूम होती है। तो वैर कैर और कैर में दोनों में ये डिफरेंस है कि फिक्स लेंथ अगर आपको लेनी है तब कैर लीजिए, और अगर आपके पास में फिक्स लेंथ नहीं है तो आप वेर कैर ले सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना है तो वहां पर आप वेर कैर ले सकते हो, एड्रेस स्टोर करवाना है तो वहां पर आप वेर कैर ले सकते हो। तो आप अपने डेटाबेस के अंदर, आप अपनी टेबल के अंदर, एट्रीब्यूट के अंदर आप कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, तो वहां पर जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करवाते हो तो आपके पास में अगर फिक्स लेंथ है तो आप कैर लीजिए, और अगर आपके पास में फिक्स लेंथ नहीं है तो आप वेर कैर ले सकते हो। तो ये वेर कैर और कैर दोनों ही कैरेक्टर टाइप के डेटा, यानी स्ट्रिंग टाइप के यहाँ पर डेटा है, स्ट्रिंग टाइप के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं वेर कैर के अंदर, और यहाँ पर फिक्स लेंथ नहीं होगी। नेक्स्ट डेटा टाइप की हम बात करते हैं, वो है हमारे पास में इंट डेटा टाइप। जो इंट डेटा टाइप होता है वो इंटीजर वैल्यूज को, यानी होल नंबर्स को क्या करता है, यहाँ पर स्टोर करवाने का काम करता है। यानी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर आप यहाँ पर होल नंबर स्टोर करवा सकते हो, इंटीजर वैल्यूज स्टोर करवा सकते हो, प्लस से लेके माइनस और प्लस दोनों के अंदर इंक्लूडेड 0। ये जो है ईच इंट वैल्यूज ऑक्यूपाइज 4 बाइट, यानी यहां पर इसकी लेंथ फिक्स है। ये क्या करता है, 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करता है, 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करता है। और इसके अंदर आप वैल्यू कौन सी स्टोर करवा सकते हो, माइनस से लेके प्लस तक की ये वैल्यू को आप यहां पर स्टोर करवा सकते हो। इफ ए नंबर इज लार्जर देन दिस रेंज, अगर इस रेंज से भी कोई वैल्यू बड़ी है तो फिर आपको क्या करना होगा, देन यूज आप क्या कर सकते हो, बिग इंट। बिग इंट को आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप यूज ले सकते हो इंट की जगह पर। बिग इंट ऑक्यूपाइज 8 बाइट, यानी ये वैल्यू को, और 8 बाइट की वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। यानी इसकी जो मेमोरी होती है ये 8 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करने का काम करता है। यानी 8 बाइट तक की मेमोरी को इसमें स्टोर करवा सकते हो, और इसमें 4 बाइट तक की मेमोरी स्टोर करवा सकते हो। यानी जो भी डेटा है वो 4 बाइट का डेटा, हालांकि ये जो डेटा होता है ये 4 बाइट की डेटा की रेंज के अंदर आ जाता है। इससे फिर भी आपके पास में कोई बड़ी वैल्यू है तो आप इसको बिग इंट के अंदर ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट डेटा टाइप होता है वो भी न्यूमेरिक डेटा टाइप है, बट यहां पर आप डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर कर सकते हो, डेसिमल वैल्यूज को, जैसे प्राइस वगैरह है, एवरेज वगैरह है, ऐसी वैल्यूज किसी कॉलम के अंदर अगर आप स्टोर करवाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर वो जो फ्लोट है उस फ्लोट डेटा टाइप को आप यूज ले सकते हो। फ्लोट डेटा टाइप भी क्या करता है, यहां पर 4 बाइट की मेमोरी को कंज्यूम करता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर एक और है हमारे पास में, वो है डेट टाइप। डेट टाइप जो डेटा होता है वो यहां पर डेट फॉर्मेट को यूज लेता है, यानी द डेट डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज इन द फॉर्मेट। यहां पर आपको फॉर्मेट जो है वो ये दिया हुआ है, सबसे पहले वाई फॉर्मेट यानी ईयर फॉर्मेट। 4 अंक जो डिजिट दिए जाएंगे वो जो डिजिट्स हैं वो ईयर के होंगे। 2 डिजिट्स जो हैं वो आगे दिए जाते हैं वो होते हैं आपके मंथ के, और लास्ट के 2 डिजिट्स जो दिए जाते हैं वो आपके होते हैं यहां पर डे के। द वैलिड डेट रेंज सपोर्ट इज, इसमें भी एक वैलिड डेट रेंज होनी चाहिए। वो जो वैलिड डेट रेंज है यहां से लेके यहां तक आप क्या कर सकते हो, डेट रेंज को ले सकते हो। तो ये हमारा डेटा टाइप हो गया। यहां पर हमने देखा कि फ्लोट टाइप का डेटा, इंट टाइप का डेटा, डेट टाइप का डेटा, कैर, वेर का डेटा, ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं, इस सारे डेटा टाइप्स क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करवाने का काम करते हैं। यानी किसी न किसी टाइप के डेटा को हम स्टोर करते हैं, तब हमें इन डेटा टाइप्स को यूज लेना होता है।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम प्रैक्टिकल के साथ में आगे देखेंगे कि किस टाइप से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, किस टाइप से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उनमें डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है। 1 बाय 1 ये चैप्टर कंप्लीट करते चलें।